शब्दों का वर्गीकरण। इसमें हम आपको पहले वाली वीडियो में शब्दों के वर्गीकरण में पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा दिए, दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा है रचना के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हम आपको पढ़ा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसका हम वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर हम कितने भागों में इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं, आप इसको अच्छी तरह से आप समझ लेना। चलो, नंबर 1 एकार्थी शब्द, नंबर 1 एकार्थी शब्द, नंबर 2 अनेकार्थी शब्द, नंबर 3 समानार्थी शब्द और नंबर 4 है विलोम शब्द। अब हम आते हैं नंबर 1 पे। एकार्थी शब्द क्या होता है? एकार्थी शब्द वह होता है जिन शब्दों का अर्थ सदा समान रहता है, सदा समान रहता है, अलग नहीं होता है। उसे हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। जैसे रोटी, मेज, गिलास, ईंट, यानी इसका अर्थ क्या है? एकदम समान। अब ऐसा नहीं इसका अर्थ जो है आप 2, 3, 4, 5 लिख सकते हो, है ना। जब भी लिखो एक ही लिखो, यानी रोटी, रोटी तो रोटी, मेज, है ना, गिलास, ईंट आदि, ये सब किसमें आते हैं? एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का अर्थ सदा क्या होता है? समान रहता है। और नंबर 2 अनेकार्थी शब्द होता है। अब देखो यहाँ पर एकार्थी शब्द है, यहाँ पर अनेकार्थी शब्द है। तो अनेकार्थी शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिस शब्द के अर्थ जो है अनेक निकले, है ना। तो जो शब्द प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, शब्द तो एक ही रहेगा लेकिन शब्द के अर्थ जो है भिन्न भिन्न होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जैसे कनक, कनक शब्द है एक है, लेकिन एक कनक का अर्थ होता है सोना। फिर अगर दूसरे जगह कनक आ रहा है तो दूसरे कनक का अर्थ होता है गेहूं। फिर अगर वो कनक जो है तीसरे जगह भी आता है तो कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो शब्द तो एक ही है कनक, लेकिन कनक शब्द के अर्थ जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या है? भिन्न भिन्न। शब्द एक और अर्थ अनेक, तो वहां पर होता है अनेकार्थी शब्द। आगे आप लोग को समझ में अच्छी तरह से। चलो, तो हम देखते हैं नंबर 3 समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का मतलब होता है यानी जहां पर जिन शब्दों के अर्थ में क्या हो? समानता हो। जिन शब्दों के अर्थ में क्या हो? समानता हो, उन्हें हम कहते हैं समानार्थी शब्द, या फिर उनको हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द भी कह लेते हैं। तो समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द दोनों एक ही हैं, यानी शब्द एक रहेगा और उसके अर्थ जो है समान निकलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर दिया है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का अर्थ रमा भी आप कर सकते हो, उसको कमला भी कर सकते हो, हरिप्रिया, यानी सबका अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी होता है। रमा कहोगे तब भी लक्ष्मी, कमला कहोगे तब भी लक्ष्मी, हरिप्रिया कहोगे तब भी लक्ष्मी। यानी इसमें क्या होता है? जितने भी शब्द है उनके अर्थ में क्या होता है? एकदम समानता होता है, यानी समानता के वजह से इसको हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं, या फिर हम इसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आगे आपको समझ में। नंबर 4 होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ होता है, ये शब्द क्या करते हैं? विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। विलोम शब्द क्या करते हैं? विलोम शब्द जो है अर्थ विपरीत, यानी जो है उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे हम उदाहरण देखो, अगर हम आपको बोले रात, तो रात का विलोम शब्द क्या होता है? दिन, है ना। हम आपसे बोले राजा, तो राजा का अर्थ क्या होता है?
रंग। अगर हम आपसे धनी बोले तो धनी का आप विलोम क्या निकालेंगे? निर्धन। तो आपको ये तो पूरा समझ में आ गया होगा कि अर्थ के आधार पर जितने भागों में बांटा गया, इसका वर्गीकरण किया गया है, उसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। अब इसमें क्या है? एकार्थी शब्द यानी एक अर्थ, अनेकार्थी शब्द यानी शब्द एक रहेगा, उसके अर्थ जो है भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न अर्थ निकलेंगे, अनेक अर्थ निकलेंगे। और समानार्थी का मतलब एक जैसे समान अर्थ जो है निकलेंगे, है ना। और विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? यानी उसके वो शब्द का जो है विपरीत अर्थ निकलता है। आगे समझे। अब शब्दों का वर्गीकरण अब रचना के आधार पर देखेंगे कि रचना के आधार पर जो है इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे प्रचलित शब्द जिसका खंड करने पर उस खंड का अर्थ ना निकले, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कोई हम शब्द ले लें, है ना, प्रचलित शब्द ले लें और उसका खंड करें, और खंड करने के बाद जो है उसका अगर अर्थ न निकल रहा है तो वहाँ पर जो है रूढ़ शब्द होगा। आगे समझ। जैसे मोर। अब हम मोर को क्या करेंगे? खंड करेंगे। जैसे मो प्लस र, न तो मो का अर्थ समझ में आ रहा है, न तो र का अर्थ समझ में आ रहा है, यानी खंड तो कर दिए हम मोर का, मो प्लस र, लेकिन दोनों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे तोता, तो प्लस ता, न तो का अर्थ समझ में आ रहा है, न तो ता का समझ में अर्थ आ रहा है। खंड हम कर रहे हैं लेकिन अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कमल, क प्लस म प्लस ल, हमारा कमल हो गया। लेकिन इसका जो हम खंड किए क म और ल, इसमें तीनों का जो है अर्थ हमको समझ में नहीं आ रहा। न तो क का हमको समझ में आ रहा है, न तो म का समझ में आ रहा है, न तो ल का समझ में आ रहा है। तो अगर हम खंड कर रहे हैं और खंड करने के बाद भी अर्थ हमको समझ में ना आए तो आप समझ लेना वहां पर रूढ़ शब्द होगा। आगे समझ में। अब नंबर 2 आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में क्या होता है? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाते हैं। 2 या फिर 2 से अधिक शब्द जब मिलते हैं, मेल करते हैं, तो फिर एक नया शब्द बनाते हैं। जब नया शब्द बनाते हैं तो फिर ऐसे शब्द को हम क्या करते हैं? यौगिक शब्द। अब जैसे सेनापति। अब यहाँ पर 2 शब्द है, सेनापति, है ना। अब दोनों मिला है, सेनापति, दोनों को मिला के तो क्या बन गया हमारा? सेनापति, है ना। अब जैसे विद्या प्लस आलय, दोनों को मिला के क्या बन गया? ये विद्यालय। एक तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका जब हम खंड करेंगे इस खंड का अर्थ निकलेगा। पहले वाले का तो अर्थ नहीं निकलेगा अगर खंड करेंगे, लेकिन इसका अगर आप खंड कर रहे हैं तो इस खंड का क्या है? अर्थ निकलेगा। और जिस खंड का अर्थ निकल रहा है तो आप समझ सकते हैं वह है यौगिक शब्द। आगे आपको अच्छी तरह समझ में। नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले जो शब्द है ना, वह कोई एक विशेष अर्थ निकालते हैं। एक विशेष अर्थ का हमें क्या करते हैं? बोध कराते हैं। 2 या 2 को तो मिलाएंगे और 2 शब्द जब मिला रहे हैं तो मिलाने के बाद जो है एक विशेष अर्थ निकलता है, बोध होता है, तो वहां पर क्या होता है? योग रूढ़ शब्द। ध्यान देना। जैसे लंबोदर। अब 2 शब्द यहाँ पर है, लंबा उदर, अर्थात आप कह सकते हैं लंबा है उदर, अर्थात कौन है जिसका लंबा उदर है? यानी लंबा पेट। लंबा पेट किसका है? गणेश जी। यानी तीसरे अर्थ का हमें क्या हो रहा है? बोध हो रहा है।
तीसरे अर्थ का हमें क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। नीलकंठ, नील प्लस कंठ, यहाँ दो शब्द तो आ रहे हैं, दोनों शब्द के मेल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक तीसरे अर्थ का हमें बोध हो रहा है, तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है। नीलकंठ यानी नीलकंठ, नील प्लस कंठ यानी नीला है कंठ अर्थात कौन, यानी तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है शिव जी। आगे सुनिए, दशानन, दशयान यानी 10 मुख किसके हैं, दशानन का तुम खत्म कर दिए, 10 प्लस आनंद, 10 प्लस आनंद यानी 10 मुख, 10 है मुख अर्थात किसके, रावण के। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं इसको, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द में क्या होता है, जो प्रचलित शब्द होता है उसे अगर हम खंड करेंगे तो उस खंड करने के बाद जो है उसका अर्थ निकलता नहीं है। दूसरे में क्या है, अगर इसमें अगर हम खंड कर रहे हैं तो दोनों का या फिर तीनों का अर्थ क्या होता है, निकलता है। तीसरे में क्या है, ये दोनों शब्द को जब मिलाते हैं तो एक तीसरे मतलब एक तीसरा अर्थ जो है निकलता है, वहाँ पर होता है योग रूढ़ शब्द। आगे समय उदाहरण है, आप लोग इसको देख लेना। समझ में आ गया एकदम पूरी तरह से।